नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमें दूसरे लोगों से तो सूएज़न है ही है, हमें अपने आप से भी सूएज़न है। यानी हमें अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सब कुछ आपने तैयारी की हुई है लेकिन स्टिल आप घबराए हुए हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी सब गलत लग रहा है। तो इस पे भी एक लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे कि एक डॉक्टर एंटर होता है ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन थिएटर में घुस के बोलता है कि अशरफ, कोई बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। फिर दोबारा आता है, अशरफ, कोई बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। फिर आता है मरीज के पास और मरीज का हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है, अशरफ, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। तो मरीज कहता है कि जी, मेरा नाम तो खालिद है, आप देख लें, आप सही रूम में आए हैं, आपने मेरी ही सर्जरी करनी है या किसी और की करनी है। मेरा नाम तो अशरफ नहीं है, मेरा नाम तो खालिद है। तो कहता है लेकिन मेरा नाम अशरफ है। तो डॉक्टर अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि भाई छोटी सी सर्जरी है, कोई मसला नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हम इतना सुएज़न लोगों से रखते हैं कि हमें खुद भी सुएज़न में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह एक आदमी ग्रोसरी खरीदने जाता है किराने वाले के पास। तो किराना वाला जो है वो बोलता है, भाई क्या चाहिए? तो वो बोलता है, 10 टोपे आटा दे दो। यानी जो आटा नापने की चीज़ होती है, उसे बोलता है कि भाई 10 किलो आटा दे दो। तो वो कहता है ठीक है, कोई बर्तन लाए हो? वो कहता है नहीं, ये चादर है, इसमें ही दे दो। तो वो अपनी चादर बिछाता है ज़मीन पे। तो दुकानदार जो है वो उसमें एक भरता है 1 किलो का और उसमें डाल देता है। दूसरा भरता है, उसमें डाल देता है। तीसरा भरता है, उसमें थोड़ा कम कर देता है। चौथा भरता है, उसमें और कम कर देता है। पांचवा भरता है, आधा कर देता है। छठा भर देता है, उसमें और कम कर देता है। सातवां भरता है और उसमें और कम कर देता है। आठवां खाली ही डाल देता है। नवां भी खाली ही डाल देता है। 10वां भी खाली ही डाल देता है। फिर बोलता है ग्राहक को, कस्टमर को, कि भाई हो गया तुम्हारा आटा रेडी। तो ग्राहक जैसे ही चादर लपेट रहा होता है तो बोलता है वापस रखो। तो कहता है क्यों? कहता है नहीं, मुझे शक हो गया है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। कहता तुम्हें कैसे शक हो गया मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? कहता नहीं, जब मैंने पहला डाला तुमने देखा कि मैंने पूरा डाला, दूसरा डाला तुमने देखा मैंने पूरा डाला, उसके बाद मैं कम करता गया, हत्ता कि मैंने आखिरी 3 डाले ही नहीं, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। तो मुझे शक है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो वापस रखो। तो तो ऐसा है माशरे में कि बंदे का कसूर अपना ही है लेकिन इल्जाम फिर भी दूसरे पे। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि माशाल्लाह बहुत पाक है और बड़ा मज़ाहिया भी है। तो एक बीवी अपने मैके जाती है, तो लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर बाद शौहर को फ़ोन करती है कि जी आप क्या कर रहे हैं? तो वो बेचारा बोलता है जी मैं घर पे हूँ। तो कहता है अच्छा घर पे है तो मुझे चॉपर चला के दिखाएं। तो वो चॉपर चला के उसे दिखा देता है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, चलें आप कर लें, काम कर रहे हैं काम कर लें, कोई मसला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करती है। तो फिर वो बोलते क्या कर रहे हैं? कहते काम कर रहा हूँ। बेचारा मियाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा आप घर पे? वो कहता है हाँ जी। कहते हैं अच्छा चॉपर चला के दिखाएं। फिर चॉपर चला के दिखाता है उसको। तो कहते तसल्ली देती। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन करती है, बोलती है जी अब शाम हो गई है, किधर हैं आप?
वो कहते घर पे, कहता हाँ जी। कहते अच्छा फिर चॉपर चला के दिखाए। वो फिर बेचारा चॉपर चला के दिखाता है, तसल्ली हो जाती है। महीने बाद जब वापस आती है घर पे, तो एक दिन पड़ोसन से मिलने जाती है और बोलती है हाँ भाई सब खैरियत है। कहते हैं हाँ सब तो खैरियत है, पर आजकल जो है भाईजान एक कोई नई हरकत शुरू कर दी। कहते वो क्या? कहते वो रोज सुबह 7 बजे चॉपर लेके निकल जाते हैं और रात 2-3 बजे घर में घुसते हैं चॉपर लेके। तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो आप देखें बीवी का सुएजन बदलने के लिए शौहर कैसी हरकतें कर रहा है। और बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस शौहर ने गलत हरकत करनी है वो करेगा, उस पर शक करने से क्या फर्क पड़ता है। तो सुएजन ना रखे, उसने जन रखे। अक्सर तलाकें शक और सुएजन की वजह से ही होती हैं। अक्सर घरों में तल्खियां भी इसी वजह से होती हैं।